ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर, और वो जाके बोलेंगे क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो कन्हैया कुमार को लेकर होने वाला है। वैसे तो आपने कन्हैया कुमार की बेइज्जती वाली कई सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन ये बंदा सुधरने का नाम ही नहीं लेता। वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगर वीडियो जरा ही पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर, और वो जाके बोलेंगे क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इससे भारत का क्या होगा फायदा। अरे वो इनकी पार्टी से उनकी पार्टी में आ गए, अनिल यादव भी उनसे प्रताड़ित है। दूसरी चीज, अभी आपने बोला इलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी में। आप इलेक्शन के चक्कर में तो कर्नाटक एक जो वहाँ पे जो राहुल गांधी जी सीट में लड़ रहे थे वायनाड में, वहाँ पे उनके खिलाफ लड़ रहे हो, यहाँ पे उनकी भक्ति के गीत गाए जा रहे हो। ये दोगलापन कहाँ से ला रहे हो? जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। स्टार्ट करो। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा, उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं, और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया। इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है, और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? की परिभाषा इस देश के संविधान में है, और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझ। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहली बात है, मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्लाइड रिमार्क है, व्यक्तिगत रिमार्क है, मैं कह देता हूँ इसमें। यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूँ, और मैं बता दूँ, मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कौन सा कोहिनूर है? इस प्रकार से इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयर। सबसे बड़ी बात है, यहाँ कहा गया है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यह डिफाइन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चित्रा जी ये भी नहीं लिखा है कि अगर पिताजी या माताजी के पैरों में दर्द हो तो बेटे को जाके माँ के पैर दबाने चाहिए, या पिताजी को हेडेक हो तो बाम लगा देना चाहिए, या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। मगर आपकी माँ बीमार पड़ती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम कहेंगे। अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे, चक्की भी पीसेंगे।
यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूँ। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी ने। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। ये आपसे एक सवाल है कि आप लोग बड़े गुस्से में हैं। क्या अर्बन नक्सल कोई फिनोमिनन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता? पूरा सुन लेना। और अगर आपका आरोप है अर्बन नक्सल क्रिएट किया गया है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? किसने अर्बन नक्सल बनाया है और क्यों बनाया है? इस पर आप प्लीज डायरेक्ट बात करिए, घुमा फिरा के नहीं। बिल्कुल डायरेक्ट बात आपको बता देते हैं सर। देश के भीतर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, खास करके जो पीछे छूटे हुए लोग हैं। अर्बन नक्सल टर्म से ज्यादा दिक्कत जो है, आप बताइए कि कौन क्रिएट कर रहे हैं? बड़ा लंबा करोगे। अर्बन नक्सल और रूरल नक्सल, सेमी अर्बन, मेट्रो नक्सल, बस नक्सल, ट्रेन नक्सल, सड़क नक्सल, गली गली नक्सल, इस तरीके का डिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं है। नक्सल नक्सल होते हैं और वो लोग जो कानून में भरोसा नहीं करते हैं, उनको ये टर्म दिया जाता है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये टर्म जो कॉइन किया गया है सर, ये टर्म सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कॉइन किया गया। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या वो अर्बन नक्सल है? अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ। निकल यहाँ से, निकल। ये टर्म कॉइन किया गया है और कॉइन इस तरीके से किया गया है कि इस देश के भीतर जो भी लिखने पढ़ने बोलने वाले लोग हैं, जिनके के घरों में किताब है, उनको अर्बन नक्सल टर्न किया जा सकता है। पहले भी कुछ लोगों को नक्सलवादी बोल करके गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। ये फर्जी बहस है, मैं बार बार ये कौन नक्सलियों पर ज्यादा दुर्दांत सरकार है, यूपीए या एनडीए? सीधे से कंपैरिजन कर दीजिए और आप तय कर दीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। सरकार यूपीए के वक्त में गिरफ्तारियां हुई, मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया, सब लोग छूट गए, तो कोबाट गांधी को छोड़, मैं साईं बाबा को छोड़, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, कौन ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर रहा है? मनमोहन सिंह की सरकार कर रही थी या नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी? कौन जाति कर रही है अर्बन नक्सल के नाम पर? बता दीजिए। जाति तो सर ये बीजेपी कर रही है अर्बन नक्सल के। क्या आपको लगता है कि जब कोई प्रोफेसर विश्वविद्यालय में भारत के नक्शे को उल्टा टांग के उसका उपहास करता हुआ क्लास लेता है, तो क्या आप उसको क्या कहेंगे कि वो ठीक करता है? या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जब ये कहते हैं जो उमर फायद और राइफलमैन औरंगजेब का जो बलिदान है उसको एक किनारे रखकर जब ये कहते हैं कि जो भारत की जो सेना है वो जो है जम्मू कश्मीर में रेप करती है, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है, उसकी तुलना करते हैं रवांडा में जो हजारों एक साथ रेप हुए उनके साथ तुलना करते हैं विश्वविद्यालय के छात्र, तो आपको क्या लगता है कि वो कहीं ऐसा मैं आऊंगा, मैं जवाब लूंगा। ऐसा एक बयान आपका भी आया था, आर्मी को लेकर एक बयान आपने भी दिया था, हमारे शो में दिया था कुछ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।